आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सम्मानित शिक्षक बंधुओं, बहनों और मेरे प्रिय छात्रों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 15 अगस्त से नशा मुक्त भारत अभियान चलाया है। इसके द्वारा श्रमिकों, कम उम्र के बच्चों और नवयुवकों को नशे की लत से बचाना है। हमारे देश के बच्चे और नवयुवक नशे की गिरफ्त में न आए, ऐसा हमें प्रयास करना है। नशे की लत को हटाने के लिए और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए हम सभी की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। नशा एक सामाजिक अभिशाप है। इंसान बहुत ही कम उम्र में अपने जीवन को खराब कर देता है। आज समाज में शराब, गांजा, भांग, अफीम, चरस, कोकीन, स्मैक, ब्राउन शुगर, गुटखा, पान इत्यादि का सेवन किया जा रहा है। जो कोई भी व्यक्ति इसका सेवन करता है वो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक क्षति अपनी कर देता है। उसका परिवार टूट जाता है। यदि वो भरपूर नफा नहीं पाता तो अपने परिवार और समाज का वातावरण खराब कर देता है। इसलिए हमें कोई भी किसी भी प्रकार की नशा नहीं करनी चाहिए। मादक द्रव्य या नशीले पेय पदार्थ हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है, न ही किसी धर्म में इसका समर्थन किया गया है। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 47 सभी मादक पदार्थों और पेय द्रव्यों का विरोध करता है। इसके द्वारा कहा गया है कि सरकारें मादक द्रव्यों, पेय पदार्थों का प्रतिषेध करेंगी। कानपुर में नशा मुक्ति केंद्र, शकरपुर, स्वर्ण जयंती बिहार सेक्टर 7 में बनाया गया है। आज इस मंच पर सामाजिक विज्ञान और राजनीति विज्ञान के ख्याति लब्ध प्रखर वक्ता उपस्थित हैं। वो आपको नशा मुक्त भारत अभियान के प्रति जागरूक करेंगे और शपथ भी दिलाएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं श्री यथार्थ यादव जी को। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानाचार्य और आदरणीय शिक्षक श्री सत्यनारायण सर जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदारी सौंपी। जैसा कि मैं आपको बताने इसलिए आया हूँ, आपके बीच उपस्थित हुआ कि सर ने आपको बता भी दिया कि नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। अगस्त का महीना ये नशा मुक्ति अभियान का होता है। नशा क्या है अभी सर ने भी बताया, अभी हम थोड़ी सी और इस पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन नशा मुक्ति की शुरुआत सबसे पहले अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में 15 अगस्त 1920 से स्टार्ट किया गया व्यापक स्तर पर। नशा क्या है अभी सर ने बताया कि वो पदार्थ जो हमारे अंदर ऐसे हमारी सारी उसको नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी तंत्रिका तंत्र को शिथिल बना देते हैं,
जिसमें मादक पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो तंबाकू हो, कोकीन हो, शराब हो, चरस हो, गांजा हो, भांग हो, हीरोइन, तमाम ऐसे प्रकार के नशा हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तमाम प्रकार के नशा आज हमारे बीच उपलब्ध हैं। अगर देखा जाए तो तमाम प्रकार की दवाएं ऐसी हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सही करने के लिए बनाई गई, लेकिन मानव ने उसके अंदर भी नशा ढूंढ लिया। तमाम दवाएं हैं जिसका उपयोग आज मानव अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए नहीं बल्कि नशा करने के लिए उपयोग कर रहा है। नशा हमारे घर तक इतना पहुंच चुका है कि यहाँ उपस्थित हर बच्चा का, शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति नशा ना करता हो, किसी भी प्रकार की नशा ना करता हो। अभी जो भारत सरकार के आंकड़े हैं वो इतने चौंकाने वाले हैं कि हमारा युवा इतनी तेजी से इस नशा की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जो फक्र से कहते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, और सही में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा युवा भारत में पाए जाते हैं। भारत की 30% आबादी युवाओं की है, जो हमारे गर्व की बात है, क्योंकि किसी भी देश की कार्यशील जनसंख्या जो होती है वो युवाओं की होती है। लेकिन जो ये आंकड़े हम पढ़ने में आ रहा है, जो हमें उपलब्ध है कि भारत का 50% युवा, वो युवा जो अभी बिल्कुल किशोरावस्था में है, 10वीं तक के बच्चे का 50% संख्या जो किसी ना किसी रूप में इस नशे का मतलब पान कर चुका है, या तो एक बार या तो कई बार या तो एडिक्ट तक स्तर पे पहुंच गया है। जिस देश का 50% युवा नशे की हालत में, नशे में डूब जाएगा, उस देश का क्या होने वाला है। इसलिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि हमें इस नशे से मुक्ति कैसे पाए जाए। ये नशा हमारे लिए, हम तो सोचते हैं कि मेरी मर्जी है कि हमें नुकसान करे या ना करे, लोग कह भी देते हैं मेरी मर्जी, मैं क्यों ना पीऊं। लेकिन ये सिर्फ आपकी नहीं है। एक आदमी अगर परिवार का एक भी सदस्य नशा कर रहा है तो पूरे परिवार को प्रभावित करता है। एक घर का अगर कोई भी अगर गार्जियन नशा कर रहा है तो पूरा परिवार डिस्ट्रॉय है, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है कि जो आपकी कार्य क्षमता को घटा देती, सोचने समय आपका विवेक शून्य कर देती। नशा मुक्ति, अब लोग कहते हैं कि सरकार नशा को बंद क्यों नहीं कर, सरकार प्रयास करती है, लेकिन इस नशीली पदार्थों का बहुत सा इससे उपयोग हिस्सा है कि जो हमारे मेडिसिन में प्रयोग होता है, हम उसको हम बंद बिल्कुल नहीं कर सकते या तो एब्सोल्यूट जीरो करते हैं, लेकिन सरकार बहुत प्रयास करती है। सरकार का प्रयास आप देखोगे, आप जानोगे, जागरूक बनोगे तभी जान पाओगे। सरकार घर घर जाकर के आपको नशा मुक्त नहीं करवा सकती। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको कैसे सेवन बंद कर सकते हैं। आप ये समझ लो कि सरकार व्यापक स्तर, जिला से स्तर से लेकर के राज्य स्तर और केंद्र स्तर तक नशा मुक्त केंद्र खोल के रखा। अभी सर ने बताया कि आपके कानपुर में भी कई नशा मुक्त केंद्र हैं। तो इससे आपको नशा मुक्त के लिए खुद प्रयास करना पड़ेगा। और आपको नशा का आदी बनाता कौन? आपके बीच के लोग, आपके दोस्त, आपके परिवार। आपको या तो परिवार से सीख लेते हो कि परिवार में कोई सदस्य अगर नशा कर रहा है तो आपको देख के लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, पापा पी रहे हैं या कोई पी रहा है या कोई शराब पी रहा है, कोई किस गुटखा खा रहा है, तो आपको देख के अगर मन कहता है, क्योंकि मन चंचल है, सबका मन कहता है, तो ये तो परिवार की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को इस नशे के मुक्त बचाएं। दूसरा, आप सीखते हो अपने दोस्तों से। कोई दोस्त है आप पी रहा है, सुट्टा मार रहा है, कह रहा है अरे बहुत अच्छी चीज है, इसको सेवन करो, आपको भी लगता है अरे हम तो इसके आदी नहीं बन सकते, और आप स्टार्ट कर देते। पहली बार नशा करना वही आपको एडिक्शन तक पहुंचाता है। कोई भी बच्चा अगर सोचता है कि हम इससे बच जाएंगे, एक बार पी लिए, क्योंकि ये हमें हल्का सा हमारी इंद्रियों को शिथिल बना देते हैं। उस शिथिलता हमें आराम का अनुभव कराती है, जो लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छी चीज है, इसका हमें सेवन करना चाहिए। लेकिन नहीं, ये आपके परिवार, अगर आप नशे के हालत में गए तो आपका परिवार डिस्ट्रॉय, तो परिवार से ही समाज बनता है, समाज से ही देश बनता है। तो आप क्या कर रहे हो? पूरे देश को खोखला कर रहे हो। तो इस नशा से हमें मुक्ति प्रयास करना है सारे बच्चों को, क्योंकि अगर हमारे देश के बच्चे जो किशोरावस्था में जो इससे शिकार हो रहे हैं, वो संकल्प लें कि हमें नशा नहीं करना है, हमें इस नशा को अगर कोई कर रहा है तो इसको मना करना है। तो अगर ऐसा
आप संकल्प लेते हो आज, तो आने वाले समय में आप इस देश के लिए बहुत बड़ा काम करोगे, अपने परिवार के लिए, अपने लिए तो कार्य करोगे, अपने देश के लिए बहुत बड़ा कार्य करोगे। इसलिए आज मैं एक छोटा सा आपको शपथ दिलाऊंगा कि जिसे आप इस लत से दूर हो। तो आइए सब अपने हाथ को ऐसे करें और हम आपको शपथ दिलाते हैं। ऐसे हाथ करिए, बोलिए मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार का नशा न करता था, न करता हूँ, न भविष्य में करूँगा। साथ ही अपने विद्यालय के मित्र, मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्यों और समाज के स्वजनों को भी इससे दूर रखूंगा, ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण का सच्चा सेवक बन सकूं। धन्यवाद। आइए बनाएं नया भारत, नशा मुक्त भारत। हर एक काम देश के नाम।